हेलो एवरीवन। अभी हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि कॉन्सेप्ट सीखे थे कि किस हिसाब से अकाउंटिंग होती है ना। वो कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट हैं, आपको पूछे जा सकते हैं कि बीच में पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। आपको उसमें डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं बीच में, मटेरियलिटी वगैरह जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है। अब हम आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी के बेसिक टर्म्स। और ये हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो लेसन है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये ख़त्म हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। ये लेक्चर 3 है आपका अकाउंटिंग टर्म्स। इन अकाउंटिंग टर्म्स में क्या दी अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो मीनिंग सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है ना। हम अभी जब ये अकाउंटेंसी पढ़ने आ रहे हैं तो हमें जो बेसिक टर्म्स आपने देखा होगा, पीछे इतनी सारी बेसिक टर्म्स यूज़ हुई हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रही थी बीच में, है ना। तो इसलिए ये बेसिक टर्म्स को याद रखना और उनको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा, आप इसको अच्छे से करना, ठीक है। सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट जो हमारा अकाउंटेंसी का टर्म है उसका नाम है ट्रांजैक्शंस। क्या होती हैं ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शंस आर दोज एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी और गुड्स और सर्विस बिटवीन 2 पर्सन और 2 अकाउंट्स। क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस वो एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है कि जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है ना, और गुड्स इन्वॉल्व होते हैं, मान लो एक सामान लिया दूसरा लिया, और सर्विस इन्वॉल्व होती है ना, सर्विसेज इन्वॉल्व होती है। और ये किसके होते हैं? बिटवीन 2 पर्सन, ये 2 पर्सन के बीच में होती है और 2 अकाउंट्स के बीच में भी हो सकती है ना। मान लो आपने अपने पैसे मम्मा के अकाउंट में शिफ्ट किए, है ना, तो तब भी होती है। फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल देखेंगे, आपने कोई सामान खरीदा, फिर उस सामान को बेचा, है ना। आपने बैंक से पैसे लिए उधारी पे, है ना, आपने वो पैसे उधारी पे दे दिए। सैलरी आपने दी अपने एम्प्लॉयज़ को, रेंट पे किया, कमीशन आपको मिली, है ना, और एंड डिवाइडेंड रिसीव्ड। तो ट्रांजैक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स की ट्रांजैक्शन होती हैं, या तो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश, या तो क्रेडिट, है ना। या तो कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है। अब कैश ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? इज वन वेयर कैश रिसिप्ट और पेमेंट इज इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शंस। अभी इसमें क्या होती है? कैश रिसिप्ट होती है, कैश रिसिप्ट, आपको पैसे मिल जाते हैं तब के तब, है ना। लेकिन जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें पैसे तब नहीं मिलते, ये क्या उधारी पे होता है ना। जब कोई चीज़ जब उधारी पे होते हैं ना, फ्यूचर में पैसे देने होते हैं, है ना, फ्यूचर में कैश मिलती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट। समझ में आया? अब उसके बाद जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है हमारा, टर्म यूज़ होती है, उसका नाम है प्रोप्रिएटर, ठीक है। क्या? प्रोप्रिएटर। प्रोप्रिएटर कौन होता है? ये वो आदमी होता है, वो पर्सन होता है जो कि हु ओन्स बिजनेस, जो बिजनेस को ओन करता है, उसको प्रोप्रिएटर बोलते हैं। और इट कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, और वो क्या करता है? पैसे खर्च करता है दुकान के लिए या कोई भी बिजनेस के लिए, कैपिटल, ये कैपिटल खर्च करता है ताकि उसको क्या मिले? प्रॉफिट मिले, ठीक है। अब जो ये कैपिटल है, कैपिटल भी आपको टर्म थोड़ी डिफिकल्ट है। तो कैपिटल क्या होती है? ये अमाउंट होता है जो कि प्रोप्राइटर खर्च करता है बिजनेस के लिए।
ठीक है, ये अमाउंट इन्वेस्टेड होता है बाय क्या, प्रोप्राइटर, है ना, जो पैसा खर्च किया जाता है बिजनेस चलाने के लिए उसको कैपिटल बोलते हैं। दिस अमाउंट इज इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड एंड अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये पैसा इंक्रीज होता रहता है जैसे आपने कोई सामान लिया और सामान खरीदते जा रहे हो, है ना, तो ये कैपिटल आपकी बढ़ती चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स रिसोर्स होता है, इकोनॉमिक वैल्यू दैट बिजनेस ओन और कंट्रोल विद द एक्सेप्शंस दैट इट विल प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। ये मान लो आपने कोई सामान खरीदा, मान लो आपने सेब खरीदे बेचने के लिए, है ना, बिके नहीं बिके वो बाद की बात है, लेकिन ये क्या, फ्यूचर बेनिफिट के लिए जो चीज हो आप खरीदते हो उसको एसेट बोलते हैं। ये कैश भी हो सकता है ना, ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ये प्लांट भी हो सकते हैं, प्लांट ट्रीज वाले प्लांट ही समझ लो, है ना, बेचे जा सकते हैं ट्रीज, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज समझ लो, है ना, और इक्विपमेंट, ये सब स्टॉक्स, ये सब। और डेबिटर, वन हु ओन, और डेबिटर कौन होता है, डेटर, है ना, डेटर कौन होता है, डेटर होता है जो कि वन हु ओन्स मनी टू द बिजनेस, बिजनेस के लिए जिसके जो पैसा मतलब कि देता है लोगों को, है ना, उसको डेटर बोलते हैं, किसी भी चीज़ के लिए देता है ना, उसको डेटर बोलते हैं। अब अगला, अभी देखो जो एसेट्स होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो हमारे एसेट्स हैं इवेंट और ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या, इंक्रीज इन वन एसेट एंड, जब आपका क्या होएगा, इंक्रीज होएगा वन एसेट तो आपका, एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, आपका डिक्रीज होएगा अदर एसेट, है ना। अ न्यू एसेट इज परचेज, ये इसका मतलब क्या, मतलब कि आप एक अपना एसेट बढ़ा रहे हो, कोई चीज़ आप खरीद रहे हो तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, है ना, तो मतलब कि क्या, कि अ न्यू ट्रांजैक्शन, न्यू एसेट खरीदने के लिए आपको क्या पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपकी कैश कम हो जाएगी, उसके लिए टाइम नहीं छूटे हो, सॉरी, कैश क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्या होता है, आपका इंक्रीज इन एसेट, मतलब इंक्रीज, एसेट इंक्रीज करके तो क्या हो गया, इंक्रीज इन लायबिलिटी, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा एसेट आप खरीदोगे आपके खर्चे ही बढ़ेंगे। और न्यू एसेट परचेज फ्रॉम क्रेडिट, आपने कोई एसेट खरीदा उधारी पे, है ना, और आपको उसको बाद में देना है, तो एसेट इज इंक्रीज्ड, कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज इन, और जैसे जैसे आपने एसेट बढ़ाते गए आपका उधारी बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये सब एसेट के बारे में बता रहा हूँ कि एसेट कैसे कैसे काम करता है। अब जब आप डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट क्या होगा, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, सॉरी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इन लायबिलिटी, कैसे लायबिलिटी डिक्रीज होएगी, कैश पेड टू रीपे बैंक लोन, है ना, कैश जो आप दोगे बैंक में लोन देने के लिए,
है ना। आप जब आप कैश दोगे तो आपके एसेट कम होएंगे, कैश एक एसेट होती है ना। बैंक क्योंकि आपकी लिएबिलिटी थी, उसकी वजह से आपका जो लोन है वो भी तो कम हो रहा है ना। एसेट जो कैश आप दे रहे हो अपनी, तो उससे लोन भी तो कम हो रहा है। तो इस एस्पेक्ट में आप सोच लो। और किस एस्पेक्ट में आप सोच सकते हो उसको, आप इस एस्पेक्ट में सोच सकते हो अगला कि डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन अनदर एसेट, है ना। एक डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन अदर एसेट, है ना। जैसे कि आपने कोई नया एसेट खरीदा, है ना, आपने कोई न्यू एसेट खरीदा कैश देके और उसको महंगे में बेच दिया, है ना, और सोल्ड कर दिया उसको महंगे में, तो आपका क्या हुआ एक हिसाब से, इंक्रीज ही तो हुआ एसेट, है ना। कैश बेशक कम हुई लेकिन एसेट तो बढ़ गया। ठीक है, अब हम अगला टर्म पढ़ेंगे, उसका नाम है लिएबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज हम पढ़ रहे थे। क्या होती हैं लायबिलिटीज? लायबिलिटीज होती हैं खर्चे, जो हम खर्चे करते हैं ना उनको बोलते हैं लायबिलिटीज। क्या होते हैं? रेफर टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, मतलब कि जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं, फाइनेंशियल खर्चे जो होते हैं जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, है ना, या बिजनेस में जो खर्चे होते हैं, आप जो सैलरी देते हो, वो सब आपकी क्या होते हैं, आपके ये सब लायबिलिटीज होते हैं। दीज डिनोट टू अमाउंट बिजनेस ओज टू अदर, जैसे लोन लिया आपने बैंक से, है ना, लोन फ्रॉम बैंक, ये फिर अदर पर्सन क्रेडिटर से आपने लिया, बिल जो आपको देने हैं, रेंट जो आपको देना है, ये सब क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं। अब लायबिलिटीज़ के भी वैसे ही हम डिफ़ाइन करेंगे जैसे हमने उसको एसेट्स को करा था। देखो, जब इंक्रीज़ होती हैं लायबिलिटीज़, इंक्रीज़ होती हैं लायबिलिटीज़, है ना, जब लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं तब क्या डिक्रीज़, दूसरी लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है। अदर लायबिलिटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे आपने मतलब कि बैंक लोन लिया था एक, फिर आपने एक और बैंक लोन ले लिया उसके ऊपर, इंक्रीज इन बैंक लोन, आपने एक और बैंक लोन ले लिया और पिछला लोन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया क्योंकि आपके पास पैसे आ गए। डिक्रीज इन अदर लोन, है ना। तो इससे क्या हुआ, आपका जो भी आपकी फाइनेंशियल थी, आपने जो भी आपकी लायबिलिटी थी, एक लायबिलिटी बढ़ी दूसरी घट गई, ऐसा भी होता है। और इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट्स, क्या होता है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन एसेट्स। इसका क्या मतलब, आपने परचेजिंग एसेट एट क्रेडिट, परचेजिंग, आपने कोई एसेट खरीदा, है ना, उधारी पे, है ना, परचेजिंग एसेट ऑन क्रेडिट, आपने उधारी पे कोई चीज़ खरीदी बेचने के लिए, है ना। तो आपका तो क्या एसेट, आपका तो एसेट क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन लेबिलिटी भी तो बड़ी है ना साथ में।
ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था इसके बारे में। खर्चा भी तो बढ़ा है ना। और क्या, डिक्रीज इन लेबिलिटी, इंक्रीज इन अदर लेबिलिटी, एक डिक्रीज की, डिक्रीज इन लेबिलिटी, इंक्रीज इन अदर लायबिलिटी, है ना। इसमें क्या हो गया, हमारे पास जो, जैसे आपने बैंक लोन क्या कर दिया, इंक्रीज इन बैंक लोन, डिक्रीज इन अदर लोन, सॉरी, आपने परचेजिंग की, एसेट खरीदे, सॉरी आपने बैंक लोन लिया, है ना, बैंक लोन लिया, वो लोन क्या हो गया, आपने लिया और दूसरा लोन मुकाया, ख़त्म किया, डिक्रीज हो गया। तो इससे लिएबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है, और डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन क्या, एसेट्स। कैश इज पेड टू रीपे बैंक लोन, जो कैश हम पे करते हैं बैंक लोन के लिए, है ना, कैश टू बैंक लोन, है ना। बैंक लोन वापस देने के लिए जो हम कैश देते हैं वो तो डिक्रीज ही तो होती है हमारी एसेट्स, है ना, लेकिन लायबिलिटी भी तो डिक्रीज होती है। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब अगला क्या कॉन्सेप्ट है, देखो, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग ये वाली ड्राइंग नहीं जो मैं ऐसे आपको ड्रा करके समझा रहा हूँ, ये वाली ड्राइंग नहीं। ड्राइंग का मतलब इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, जो आप बिजनेस से विदड्रॉ कर रहे हो। कहाँ से, बिजनेस से विदड्रॉ कर रहे हो, है ना। किससे, कौन विदड्रॉ कर रहा है, जो बिजनेस ओनर है, प्रोप्रिएटर निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको ड्राइंग बोलते हैं। और इससे क्या होता है, कैपिटल कम हो जाता है। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल इससे कम होती है, ठीक है। अगला है हमारी टर्म डेप्टर। डेटर, डेटर्स कौन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अ पर्सन और इंडिविजुअल जो कि पैसे कमाता है ना, पैसे से पैसा कमाता है, बट लिएबल टू पे द फ्यूचर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इज अ डेप्टर। द डेप्टर हैज शोन द ऐसे, देखो, अ पर्सन और इंडिविजुअल हु रिसीव्स अ बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी, मतलब कि उसने कुछ चीज़ खरीद ली, है ना, कुछ चीज़ खरीद ली पहले, है ना, क्या कर ली उसने, कोई बिना पैसे देके कोई चीज़ खरीद ली, है ना, विदाउट मनी, क्या की चीज़, मनी, बिना मनी के क्या किया उसने, खरीद लिया कुछ, है ना, परचेज कर ली वो, और वो क्या हो जाता है, डेटर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसको पैसे तो बाद में देने ही होते हैं, और जो ये पैसे देता है, जो उसको पैसे देता है, मान लो बैंक है, कोई आदमी है ना, जो डेटर को पैसे देता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। ये नेक्स्ट टर्म है, कौन, अ पर्सन हु गिव्स मनी, अ पर्सन हु गिव्स मनी, है ना, उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। और वो क्या करता है, वो फ्यूचर में ज़्यादा मनी लेगा ना, फॉर इट्स बेनिफिट,
है ना, अपने बेनिफिट के लिए, और बेनिफिट नहीं भी ले सकता है ना। तो क्रेडिटर आर शोन एज लायबिलिटीज इन दी बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर होते हैं उनको लायबिलिटीज बोला जाता है। लायबिलिटी मतलब मान लो आपने इनसे पैसे लिए हैं क्रेडिटर से, तो आपको उनको पैसे वापस देने पड़ेंगे ना। अब अगला है परचेजेस। परचेजेस क्या है? परचेजेस है रेफर टू द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय बिजनेस टू रीसेल, है ना, जो रीसेल के लिए आपने प्रोडक्ट लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं, है ना। गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश परचेज, है ना, जो कैश से आप खरीद के लाए हो उसको कैश परचेज बोलते हैं, और जो उधारी पे लेके आए हो उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। और टोटल परचेज में क्या आ जाएगा? दोनों, कैश और क्रेडिट दोनों आ जाते हैं उसमें, किसमें? टोटल परचेज में। ठीक है, समझ में आया? अभी आपको सेल्स, स्टॉक, रेवेन्यू, एक्सपेंस, वाउचर, इनवॉइस, रिसिप्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो क्या होती है सेल? देखो सेल क्या होती है, आप कोई गुड को क्या कर रहे हो? बेच रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, है ना। और दैट आर ऑलरेडी बॉट एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस पहले से बनी हुई है ना। सेल्स क्या होती है? वो चीज़ें जो पहले से बनी हुई है और आप उसको क्या कर रहे हो? बेच रहे हो, उसको सेल्स बोलते हैं, है ना। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश दे आर कैश सेल्स, बट इफ गुड्स आर सोल्ड एंड पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड तो उनको क्रेडिट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जो क्या है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, पहले मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो बेचते हैं, है ना, प्रोडक्ट, है ना, उनको सोल्ड किया जाता है, उनको उसको बोलते हैं सेल। और जो कैश से बेची जाएगी उसको कैश सेल बोलेंगे, जो क्रेडिट पे बेची जाएगी मतलब जिसके पैसे बाद में लेंगे उसको क्रेडिट सेल बोलते हैं। ठीक है, टोटल सेल क्या हो जाएगी? कैश और क्रेडिट से जो भी बेचेंगे, इन कैश और क्रेडिट से दोनों बेचेंगे उसको बोलेंगे हम क्या? टोटल सेल, है ना। अब जो टोटल सेल है, सेल रिटर्न और रिटेन इनवर्ड्स व्हेन गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर्स ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी। अब सेल्स रिटर्न्स क्या होते हैं? सेल्स रिटर्न और उसको क्या और क्या बोलते हैं? रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपने सेल्स करी है ना, बीच में कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स चले जाते हैं कस्टमर्स को और वो क्या आते हैं? वापस आते हैं, है ना, उसको इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं और सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट नेट सेल्स रिटर्न इज डिडक्टेड। और जब जो नेट सेल होती है उसमें से क्या किया जाता है? टोटल सेल में से जो ये सेल्स माइनस किया जाता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब उसके बाद स्टॉक क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। स्टॉक क्या होता है? देखो अगली टर्म है स्टॉक के बारे में समझते हैं। स्टॉक क्या होता है? इंक्लूड गुड्स अनसोल्ड ऑन अ डेट, है ना, जो अनसोल्ड गुड हैं, अनसोल्ड गुड्स जो होते हैं, है ना, ऑन अ डेट, उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। स्टॉक में भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब मीन्स गुड्स अनसोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जब आपने सेल स्टार्ट करी थी। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जब आपने सेल स्टार्ट करी थी तब जो स्टॉक नहीं बिका, तब तो कहाँ बिका होएगा, तब उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो एंड में जो बच गई, जो एंड सेल के एंड में जो बच गया उसको कौन सा बोलते हैं? उसको बोलते हैं
क्लोजिंग स्टॉक, है ना, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ 4000 यूनिट परचेज सोल्ड आर ₹20, है ना, बाद में कुछ बच गया, ये एग्जाम्पल है। मान लो आप देखो दुकानदार, आपने देखा होगा ये रोज़ सामान बाहर निकालते हैं, रोज़ अंदर रखते हैं, है ना, जो अंदर रखते हैं वो उनका क्लोजिंग स्टॉक होता है, और जो सुबह सुबह वो बाहर निकाल के रखते हैं उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। उसके बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, लेकिन कोई बात नहीं, इसके हम ख़त्म कर देंगे। रेवेन्यू किसको बोलते हैं? रेवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीवेबल और रिलीज फॉर फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, है ना, जो क्या मिलेगा हमें, जो अमाउंट मिलेगा सेल के दौरान, है ना, रिसीवेबल, फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन, है ना, इसको बोलते हैं रेवेन्यू। ये इंटरेस्ट से भी अर्न किया जाता है और डिविडेंड से भी, और कमीशन के हिसाब से भी, ठीक है। एक्सपेंस क्या होते हैं? देखो, इट इज़ अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और सेल द गुड्स। एक्सपेंस क्या होते हैं कि आप जो अमाउंट स्पेंड करते हो, अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और सेल द गुड्स, और सेल द गुड्स, है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस, है ना। आपने कोई एम्प्लॉय रखा है, आपने कोई क्या बोलते हैं रेंट देना है, आप सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल ला रहे हो, है ना, पेमेंट, ये सब एक्सपेंस में आते हैं। और वाउचर, वाउचर किसको बोलते हैं? इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ प्रूफ ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैज़ टेकन प्लेस फॉर द वैल्यू स्टेटेड इन द वाउचर। It may be form of cash receipt, invoice, cash memo, bank pay-in slip, etc. Voucher is necessary to audit the accounts। ये क्या होता है कि ये transactions, ये एक क्या होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस में होता है, ठीक है। और ये प्रूफ होता है हमारे जो भी हम पैसे लेते हैं देते हैं, है ना, उसको वाउचर बोलते हैं। अब इनवॉइस, इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट विच प्रिपेयर्ड व्हेन वन सेल्स गुड टू अनदर। देखो, सेल गुड